सो यार, वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोस जो इस चैनल पे स्टार्टिंग से आए हैं वो है कि अगर किसी ने अपना 11th वेस्ट कर दिया है तो हाउ टू ओवरकम दैट, और किस तरह मतलब उसके बाद भी लोग अच्छा रैंक ला सकें। सो वी हैव आयुष मदान, जिनका जे एडवांस रैंक है 1316 और बिटसेट का स्कोर है 392, एंड ही इज करेंटली अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इन बिट्स पिलानी विथ मी। वी आर इन द सेम बैच। तो यार, इसने भी बताया कि इसका भी 11th बहुत ही वीक रहा था और फिर इसने ओवरकम किया। तो आज का वीडियो इसी बारे में होने वाला है कि कैसे इसने ये कर पाया, कैसे ये कर पाया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आयुष, तुम बताना चाहोगे अपनी स्टोरी, कैसे तुमने 11th वेस्ट किया था। हाँ, तो बेसिकली मैं जब 11th में आया था तो मैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो मैंने ठीक है थोड़ा पढ़ाई स्टार्ट करी, लेकिन गाइडेंस की कमी रही थी। तो थोड़ा मैंने मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जहाँ तक कि स्टार्ट हुआ, मतलब स्ट्रेट लाइंस तक का हमारा सिलेबस हुआ था। फिर हमारा पहला टेस्ट हुआ हमारी कोचिंग में, तो उसमें मैंने एवरेजली परफॉर्म किया था। मतलब मैं क्लास में ज़्यादा कुछ अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया। लेकिन वो मेरे 9th और 10th में मैं जब कोचिंग जाता था तो मैं सीरियसली पढ़ता नहीं था। तो उस हिसाब से वो परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी थी, भली मतलब एवरेज परफॉर्मेंस थी। तो मैंने लेट लूज कर दिया फिर, बिकॉज मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। तो फिर उसके बाद से मैंने प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। तो एज अ रिजल्ट मेरी फिजिक्स जो है ऑलमोस्ट सारी वीक रह गई थी। आई मीन कि जैसे मैकेनिक्स था और वेव्स, एसएचएम, रोटेशन, फ्लूइड, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं फिजिक्स के, तो वो तो सारे वीक रह गए थे। केमिस्ट्री में मेरी ऑर्गेनिक में थोड़े से कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग थे, बाकी इनऑर्गेनिक और फिजिकल सारी वीक रह गई थी। एंड मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेरे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग थे लेकिन प्रैक्टिस की कमी थी। और बाकी सारे सॉरी टॉपिक्स मेरे वीक रह गए थे। तो बेसिकली मैं अगर 11th का सिलेबस देखूं तो इट्स लाइक सिर्फ 10-15% में मैं कॉन्फिडेंट था, और बाकी सारी मेरी वेस्ट हो गई थी क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था और मैंने पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। तो ये जो है इसने काफ़ी बड़ा बैकलॉग क्रिएट किया करा था मेरे लिए। सो हाउ डिड यू रियलाइज कि नहीं यार, बहुत मतलब कुछ तो इम्पैक्ट किया होगा तुमको कि नहीं यार, अब मेरे को हाँ, ठीक करना है। मतलब हाँ। काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट किया था इसने, क्योंकि 11th के बाद हमारी कोचिंग में एक रीशफलिंग टेस्ट हुआ था, तो उसमें मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। तो एक हफ्ते तक तो मतलब बुरा ही लगता रहा मुझे, कुछ कर नहीं पा रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। तो मैंने देखा, मैं एक दिन मैं बैठा, उस एक हफ्ते के बाद मैंने अपना सारा एनालाइज किया कि ये मेरा वीक रह गया है। सो आई मेड श्योर कि 12th में गलतियां ना हो, बिकॉज आई लाइक टू से दैट कि 12th इज अ न्यू 11th। तुम्हारी जो नई शुरुआत होती है 12th में, क्योंकि 12th में नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं। 11th से ज़्यादा बहुत ज़्यादा लेट होता नहीं, क्योंकि 12th में जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है और मतलब अलग डोमेन के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो वो मैंने ध्यान रखा कि मैं उसको वो कॉन्सेप्ट्स अपने स्ट्रांग बना के रखूं। तो 12th में मैंने जब एंटर किया तो बेसिकली फर्स्ट पहली चीज़ जो मैंने करी, मैंने अपने स्टडी आवर्स इंक्रीज करे, क्योंकि वो करना ही पड़ता है अगर तुम्हारी 11th वीक है तो। और मैंने पर वीक थोड़ा सा टाइम, जैसे मैं मेरी कोचिंग होती थी वीकेंड्स पे, तो आई अलॉटेड सम टाइम इन द वीक। जैसे मैंने मंडे या ट्यूसडे रख लिया या फिर फ्राइडे रख लिया, डिपेंडिंग ऑन द शेड्यूल। तो मैंने वो टाइम रख लिया कि ये टाइम है 11th का अपना सिलेबस करूंगा और साथ साथ 12th करता रहूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि 12th के कॉन्सेप्ट वीक ना रह जाए। तो मैं ऐसे करता रहता था। तो मैं 12th में स्टार्टिंग में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब स्टार्ट हुआ तो मैंने बीएम शर्मा नाम की बुक से स्टार्ट किया फिजिक्स में। मैथ्स में मैं जी दीवानी यूज़ करना स्टार्ट किया। और केमिस्ट्री में मैं ज़्यादातर अपने नोट्स पे ही डिपेंडेंट था, कोचिंग के नोट्स पे। और क्वेश्चंस के लिए मैं एम एस चौहान नाम की बुक थी वो करता था। तो ये काफ़ी टाइम चलता रहा। और मैं 11th में मैकेनिक्स को ओवरकम करने के लिए मैंने सबसे पहले तो मैंने एच सी वर्मा करी। एच सी वर्मा बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, उससे सारे बेसिक्स क्लियर होते हैं। मैंने वो नहीं की थी 11th में। एच सी वर्मा के बाद मैंने बी एम शर्मा से क्वेश्चन उठाने शुरू किए। वो होने लगे धीरे धीरे। उसके बाद मैंने, हमारी कोचिंग में आर्काइव मिलती थी जिसमें जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते थे। वो आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने मैंने देखा जाए 12th खत्म होने के बाद मैंने वो पूरी बुक 4 बार खत्म करी थी। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो 12th में
ऐसे करते करते मैंने बीएम शर्मा से अपना कवर अप करना शुरू किया। उसके बाद अगला फेज आया जिसमें मैथ्स में जी तिवानी से मैंने करना खत्म कर दिया, और मैंने मैथ्स में विकास गुप्ता नाम की बुक से स्टार्ट किया। और केमिस्ट्री में मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने नरेंद्र अवस्थी स्टार्ट करी, और फिजिक्स के लिए मैंने बीएम शर्मा कंटिन्यूड रखी। मेन पॉइंट ये है कि जेई एडवांस के जो पास्ट ईयर पेपर्स हैं और साथ में जो कोचिंग में तुम्हारे टेस्ट हो रहे हैं वो रेगुलरली देते रहो, क्योंकि उससे क्या होता है, जेई एडवांस के जो पास्ट ईयर पेपर्स हैं उनसे तुम्हारा लेवल इंक्रीज होता है। तुम्हारी कोचिंग में जो है सारे स्टैंडर्ड सवाल होते हैं, सारे पैकेजेस में, वर्कबुक्स में, जो एक्चुअली वो आएंगे नहीं मोस्ट प्रोबेबली। तो जेई एडवांस के जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनसे तुम्हारा लेवल, मैं कहूँगा लेवल अप होता है। और बाकी बुक्स तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए होती हैं वो तो। और ट्वेल्थ के बाद मैंने लॉकडाउन में काफ़ी कवर अप किया था, क्योंकि मेरा जेई मेंस वन में भी परफॉर्मेंस अच्छा ज़्यादा रहा नहीं था। तो लॉकडाउन में मैं वही मैंने जैसे बताया 4 बार ख़त्म करी थी, तो 4 बार में से 2 बार मैंने लॉकडाउन में ख़त्म करा आर्काइव जेई एडवांस का। और मैंने रेजोनेंस से पैकेजेस मंगाए, मैंने रेजोनेंस के पैकेजेस ख़त्म करे। मेरा कोचिंग से रिव्यू पैकेज आया था, मैंने वो भी ख़त्म करा। मतलब लॉकडाउन में मैंने काफ़ी अच्छा यूज़ किया उसको। स्टडी आवर्स मेरे काफ़ी ज़्यादा रहते थे, 9-10 आवर्स रहते थे मेरे पर डे। हाँ, तो मेरे हिसाब से ये बात तो तुम बताया कि तुमने ट्वेल्थ में मतलब ट्वेल्थ को फोकस किया, उसको इग्नोर नहीं हम्म। किया, उसका यूज किया, मतलब ट्वेल्थ को हम्म। स्ट्रांग बनाया। बट द थिंग इज कि हाँ। तुमने 11 को कैसे ओवरकम किया, मतलब उस बैकलॉग को जो तुम्हारा क्रिएट हो गया था उसको कैसे किया? हाँ, तो ट्वेल्थ ट्वेल्थ तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है ही। मैं साथ साथ इलेवेंथ करता रहता था। मैंने ऐसे नहीं किया कि मैं पहले ट्वेल्थ कर लेता हूँ उसके बाद इलेवेंथ करूंगा। मैं साथ साथ इलेवेंथ कवर करता रहता था। एज आई सेड, मैंने स्टडी आवर्स जो थे इंक्रीज हम्म। करे थे पर वीक। तो वो मैंने एक अलॉटेड टाइम इलेवेंथ को दिया था। तो मैं उसमें मैकेनिक्स से स्टार्ट किया, धीरे धीरे करते हुए फ्लूइड्स रोटेशन तक आया। फिर केमिस्ट्री में मैंने फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करी। ये सारा मैंने जैसे फिजिक्स में मैंने एच सी वर्मा से स्टार्ट किया, बीएम शर्मा की, और जे एडवांस पास ईयर पेपर्स करे। केमिस्ट्री मैंने वही नरेंद्र अवस्थी करी और एडवांस के पास ईयर पेपर्स करे, ये और पैकेजेस साथ में करता रहा कोचिंग के। तो ये धीरे धीरे मेरा इलेवेंथ कवर अप होता गया उस पॉइंट तक कि मैं उसको ट्वेल्थ के कॉन्सेप्ट से बराबर मान सकूं। तो मेरा एक यूनिफॉर्म प्रिपरेशन हो गई थी बाय द एंड ऑफ ट्वेल्थ। सो मेरे हिसाब से अगर तुम बताना चाहोगे कि एग्जैक्ट तुम्हारा मतलब डे का क्या रूटीन था, एग्जैक्ट नहीं पर फिर भी एक आइडियली क्या करते थे, मतलब जैसे अगर तुम 10 आवर्स स्पेंड करते थे तो कितना टाइम 11th को देते थे, कितना टाइम ट्वेल्थ को देते थे? ओके, सो बेसिकली मेरा दिन कैसा रहता था, मैं ट्वेल्थ में तो स्कूल काफ़ी कम जाता था, तो आई थिंक मेरे पास पूरा दिन होता था पढ़ने के लिए। सो आई गॉट अप एट अराउंड 6:30 और 7 AM। तो उसके बाद मैं पढ़ाई स्टार्ट करता था। और मैं सुबह सुबह ट्वेल्थ ही करता था, ट्वेल्थ का ही सिलेबस करता था। बी एड फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, वो मेरा कोई फिक्स नहीं था। मोस्टली मैं फिजिक्स या मैथ्स ही करता था। तो उसके बाद मैं फिर ब्रेकफास्ट के बाद फिर से पढ़ने बैठता था, लंच के बाद फिर से पढ़ने बैठता था। तो ऐसे करते करते मैं शाम आई थिंक 5:30 या 6 तक मैं ट्वेल्थ का करता था। उसके बाद मैं रिवीजन पे ध्यान देता था। मैं रिवीजन ट्वेल्थ, क्योंकि इलेवेंथ मेरी वीक थी, तो इलेवेंथ के नोट्स में रिवाइज करता था। उसके बाद मैं क्वेश्चन उठाता था, ये सारी जो मैंने बुक्स बताई उनसे। तो मैं उसके बाद, तो मेरा ऐसा रहता था कि 7-8 घंटे मैं ट्वेल्थ करता था एक दिन में, और उसके बाद 2.5-3 घंटे में इलेवेंथ करता था। सो होता क्या है कि अगर तुम एक साल पूरा वेस्ट कर देते हो, मतलब पूरा तो नहीं पर फिर भी आई डोंट एक्सपेक्ट कि कोई अगर जेई का प्रिपरेशन कर रहा है तो वो पूरा वेस्ट करता हुआ, एटलीस्ट वो कम से कम क्लास तो उसको जाना चाहिए, कम से कम इतना सिंसियरिटी तो होना चाहिए। मेरे हिसाब से तुम्हारा भी उतना सिंसियरिटी तो होगा, क्लास तो तुम हाँ जाते ही मैं होगे। ये हाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट परसिस्टेंस होता है, क्योंकि हम्म। हार्ड वर्क हो जाता है, ठीक है, आईक्यू तो कोई है ही नहीं वो डिसाइडिंग फैक्टर। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है परसिस्टेंस, गिव अप ना करना। यू हैव टू शो अप एवरी डे एट वर्क। हर बार मतलब हार ना मानना, लगे रहना, वो उसी से सब कुछ होता है। हम्म। सो तो क्या क्या चीज तुमको मोटिवेट करता था, कैसे, मतलब और तुम्हारे क्या फीलिंग्स थे जब मतलब इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया था? तो कुछ मैसेज हाँ, तुम अगर जूनियर्स को देना चाहोगे, क्वेश्चन तो इज लाइक दैट।
ट्वेल्थ में भी प्रिपरेशन मेरा बहुत स्मूथ नहीं था। आई लाइक टू से दैट जेई प्रिपरेशन साइन कर्व की तरह होता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो मेरे डाउन्स भी आए थे काफी ट्वेल्थ में। एक पॉइंट आ गया था जिसमें मेरा ब्रेक डाउन हो गया था। मैं मतलब क्योंकि मैंने काफी मेहनत करी थी, लेकिन तब भी कुछ टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। फिर वही बेस्ट यही होता है कि यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक। तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करना चाहिए। देख रहे हो कि तुम क्या गलत कर रहे हो, सारे टेस्ट पेपर्स अपने दोबारा बैठ के देखो क्या क्या गलत हुआ, कौन कौन से टॉपिक्स तुम्हारे वीक रह रहे हैं, या कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चंस तुमसे नहीं हो रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरी एक एडवाइस जो है जूनियर्स को वो यही रहेगी कि परसिस्टेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और गिव अप कभी मत करना। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था, मेरे टेस्ट में नंबर नहीं आए थे, मेरा पहला जेई मेंस भी अच्छा नहीं गया था बिकॉज ऑफ रीजंस जो मेरी तबीयत की वजह से कुछ हुआ था, और पेपर देने के बाद हुआ कि कॉन्सेप्ट्स ये कराया नहीं, ऐसा काफ़ी कुछ हुआ था लफड़ा। तो आई वुड से दैट कि कभी गिव अप मत करना, हमेशा लगे रहना। चाहे तुम्हारे बैच के तुम देख रहे हो कि बच्चे तुमसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, तुम्हारी कोचिंग के बच्चे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज योर परफॉर्मेंस ऑन द डी डे। तुम जेई एडवांस या जेई मेंस के दिन कैसा करते हो, सिर्फ वो मैटर करता है। सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, मिस्टेक्स एनालाइज करो, अपने आप से कंपटीशन रखो, और वही तुम्हें आगे लेके जाएगा। सो रिसोर्सेज के बारे में तो तुमने बता ही दिया कि कौन से बुक्स तुमने फॉलो किए, बट इफ यू कैन टेल सम सब्जेक्ट वाइज टिप्स कि इस सब्जेक्ट को ऐसे फॉलो करना है। जैसे बहुत लोग को इनऑर्गेनिक में प्रॉब्लम होता है, कुछ लोग को ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम होता है, कुछ का मैकेनिक्स वीक रहता है, तो अगर कुछ उस तरह से डिवाइड करके कुछ बताना चाहोगे तो। हाँ श्योर। सो सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनिक की टिप्स दूंगा, क्योंकि ऑर्गेनिक मेरा आई थिंक केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्गेस्ट था। ऑर्गेनिक को मैंने स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने नोट्स 1 महीने तक लगातार रोज पढ़े थे। तो मेरे सारे मैकेनिज्म, सारे कॉन्सेप्ट्स मुझे याद हो गए थे। तो उससे मुझे काफ़ी आसानी हुई थी। तो आई से कि ऑर्गेनिक में अपने कोचिंग के नोट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्वेश्चंस जो हैं तुम्हारे वो जेई एडवांस पास्ट ईयर पेपर्स जैसे ही रहते हैं, क्योंकि अभी तक का तो यही ट्रेंड था कि केमिस्ट्री ऐसा ही आता है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं सेम चीज़ कहूँगा, अपने नोट्स बनाओ कोचिंग के, उस पर ध्यान दो, और एनसीईआरटी ज़रूर करो। इनऑर्गेनिक की बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो कोचिंग में नहीं पढ़ाते इनऑर्गेनिक में, लेकिन एनसीईआरटी में होती है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए नॉर्मल ही रहता है, तुम चाहे तो कोचिंग से भी कर सकते हो, कोचिंग के नोट से, और फिर अपने क्वेश्चंस करो। या मैं नरेंद्र अवस्थी से करता था, और कोचिंग मटेरियल करता था, तो उससे काम हो जाता है। और जेई एडवांस पास ईयर पेपर्स, क्योंकि अभी तक का यही ट्रेंड है, केमिस्ट्री इजीएस्ट आता है। फिजिक्स पे आए तो मैं कहूँगा कि एचसी वर्मा से स्टार्ट करो। नोट्स, हर सब्जेक्ट में नोट्स ऑब्वियसली बहुत जरूरी है, अपने क्लासरूम नोट्स। एज फार एज माई परफॉर्मेंस इज कंसर्न, मेरे मेरे लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। नोट्स के बाद मैं एच सी वर्मा करता था बेसिक्स के लिए। ट्वेल्थ में मैंने बीएम शर्मा स्टार्ट करी थी कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। उसमें स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते थे टॉपिक वाइज, तो उसमें उससे काफ़ी कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हो जाते थे। और जेई एडवांस पास्ट ईयर पेपर्स तो हैं ही। और अगर टाइम मिले, क्योंकि अब हम 2020 बैच है, हमारा अनलकी बैच था, हमारा लॉकडाउन हुआ था, तो हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता था कि क्या करें, कुछ बचा ही नहीं था करने को। तो मैंने आयरोडॉव स्टार्ट करी थी, आई एरोडो। तो वो करी थी मैंने। वो टाइम हो तो कर सकते हो, वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन 2020 का जो जेई एडवांस का पेपर था, वो देख के मैं कहूँगा कि अगर वो कर लो तो उससे चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और मैथ्स में तो मैथ्स आई थिंक सबसे टफेस्ट आती है जेई जेई में। तो मैथ्स के लिए मैं सजेस्ट करूँगा नोट्स ऑब्वियसली। और उसके बाद मैं जी तिवानी करता था, उससे तुम्हारे सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। जेई एडवांस पास ईयर पेपर्स हैं ही। कोचिंग मटेरियल सारा खत्म करो, जेई एडवांस पास ईयर पेपर सारा खत्म करो। और मैं साथ में विकास गुप्ता भी करता था, जिससे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस सारे कवर हो जाते हैं। तो विकास गुप्ता, और साथ में तुम्हारे जो कोचिंग के जो टेस्ट होते हैं वो तो देते ही रहो साथ साथ। कोचिंग के टेस्ट हो, और ट्वेल्थ खत्म होने के बाद मॉक टेस्ट जो वो सारे देते रहो। उससे तुम्हारा एग्जामिनेशन टेम्परामेंट बनता है, और वो काफ़ी हेल्प करता है एग्जामिनेशन के दिन। सो दैट वाज द डिस्कशन गाइस। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप टाइम दे पढ़ाई पे, मतलब कम से कम 10 आवर्स 9 आवर्स आप लोग दे, क्योंकि अभी वो लोग, अभी लॉकडाउन चल रहा है और ऑनलाइन क्लासेस में मेरे हिसाब से तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्लासेस स्किप करना वगैरह, अगर किसी का स्कूल मैंडेटरी भी है तो अब जैसे स्कूल तो जाना नहीं है, तो यू कैन गिव टाइम टू दिस थिंग्स और उससे तुम्हारा
परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकता है। और जो भी टिप्स इस वीडियो में दिए गए हैं उनको फॉलो करो, और ज्यादा यूट्यूब वीडियोस की तरफ मत भागो, और पढ़ाई पे ध्यान। दैट्स माय दैट्स माय एंड आयुष's एडवाइस, मतलब मेनली आयुष एडवाइस। आई जस्ट ब्रॉट हिम टू माय चैनल। सो दैट्स इट। और अगर आयुष तुम कुछ बोलना चाहोगे तो बोलो, एंड दिस विल बी द एंड। हाँ, तो एडवाइस तो मैंने दे ही दी, और अगर किसी को कोई डाउट्स हो तो आई थिंक मुझे इंस्टाग्राम पे पिंक कर सकते हो। हम्म। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आई थिंक ऋषभ डाल देगा हाँ, डिस्क्रिप्शन में। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। मेरे ख्याल से सारा मैंने कवर कर लिया।